नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। ये नई वीडियो हमारी होने वाली है पोस्टल असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम होना है 2024 में, उसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा जाएगा, ठीक है? सिलेबस क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम का, पैटर्न क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम का, ठीक है? तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है पोस्टल स्टडी के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आप पोस्टल स्टडी को जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको इसमें नया मिलेगा। सबसे पहले है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ठीक है? आपका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है? पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 आपके एग्ज़ाम होते हैं। पीए का अगर आप पोस्टल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो 3 एग्ज़ाम होंगे आपके। सबसे पहले है हमारे पास पेपर 1, ठीक है? ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना? पेपर 2 क्वालीफाइंग होता है और पेपर 3 भी क्वालीफाइंग एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 का जो क्वेश्चन्स है, टाइप ऑफ क्वेश्चन्स पेपर 1 के वो होते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज़ जिसमें से कि आपको 4 में से 1 राइट आंसर देना होता है। पेपर 2 में आपके पास मल्टी चॉइस और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? और पेपर 3 आपका जो है वो कंप्यूटर में होता है डेटा, ठीक है? स्किल टेस्ट भी जिसे कहते हैं, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। आगे हमारे पास पेपर 3 आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एज़ पर सिलेबस होते हैं, जितना आपका सिलेबस है उस हिसाब से पेपर 2 का भी। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? मैक्सिमम मार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में होते हैं, वो 100 पेपर 1 में आपके जो है 100 मार्क्स का होता है और 2 पार्ट्स में होते हैं वो, पार्ट ए, पार्ट बी। और पेपर 2 आपका 50 मार्क्स का होता है, पेपर 3 आपका 25 मार्क्स का होता है, ठीक है? ड्यूरेशन कितनी रहती है? 120 मिनट, 45 मिनट्स एंड 15 मिनट्स आपके एग्ज़ाम के लिए रहती है और मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, ठीक है? मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके कितने रहेंगे उसकी बात कर लें तो पेपर 1 में और पेपर 2 में, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स है जो फॉर एससी, एसटी कैटेगरी वो 33% रहेंगे हर एग्ज़ाम में, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। क्वालीफाइंग मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे और ओबीसी के लिए 37% रहेगा ये और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जनरल के लिए 40% हर एक पेपर में रहेगा और टेस्ट में आपका, ठीक है, एससी, एसटी के लिए 60% होने चाहिए आपके मार्क्स और जनरल के लिए 75% होने चाहिए आपके जो मार्क्स है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। भाषा कौन-सी रहती है आपकी? आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज होती है, ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो वहाँ पे आपके सर्कल में यूज़ की जाती है, ठीक है? जैसे बहुत से स्टेट्स में उनकी नेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है एग्ज़ाम में, गुजरात में गुजराती होती है ना? बाकी हिंदी और इंग्लिश में रहता है, नहीं तो गुजरात में हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में रहता है। तो ऐसे, ठीक है? वैसे ही आपका जो भी स्टेट है, उस हिसाब से लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होता है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई। सिलेबस की बात कर लेते हैं। पेपर 1, ठीक है? पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम। पेपर 1 पार्ट 1, पेपर 1 पार्ट 1, ठीक है? पेपर 1 का पार्ट ए है जो, पार्ट ए एग्ज़ाम का 120 मिनट का ये एग्ज़ाम रहेगा आपका, ठीक है? इसमें जो पार्ट ए है, ठीक है? वो 50 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। और अब कैसे-कैसे आपके पास आएगा ये, ठीक है? सबसे पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पीओ गाइड पार्ट 1, इनलैंड आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है? एक्सेप्ट टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर को छोड़कर सब कुछ पूछा जाएगा पीओ गाइड पार्ट 1 से, 10 क्वेश्चन्स इसमें से आएँगे। पीओ गाइड पार्ट 2, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, ब्रिटिश और आयरिश पोस्टल ऑर्डर को छोड़कर इसमें सब कुछ पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटिंग टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है? तो आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पर इसमें गहराई में भी ये पूछा जाता है। तो पूरा ये भी आपके एग्ज़ाम में आएगा, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विस से आपके 10 क्वेश्चन्स आएँगे जो कि है मेल्स, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिज़नेस, ठीक है? और ये सब कहाँ से पूछा जाएगा? इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से इसका रेफ़रेंस लिया जाता है। तो 10 क्वेश्चन्स प्रोडक्ट एंड सर्विस के आपको देखने को मिल जाएँगे, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे पेपर पार्ट ए में, ठीक है? आगे है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, आ गया पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 जिसके चैप्टर 1 और 3 आपसे पूछे जाएँगे। आगे अपडेटेड एसपी ऑर्डर इशूड बाय डायरेक्टरेट टिल 31 दिसंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इन व्हिच एग्जाम इज बीइंग कंडक्ट, ठीक है? तो 2024 में आपका एग्जाम होना है तो
31 दिसंबर 2023 तक के जितने भी ऑफिशियल आपके एसबी ऑर्डर्स हैं, वो पूछे जा सकते हैं। टोटल इन तीनों में से मिलाकर 5 क्वेश्चन आएँगे, जो कि 5 नंबर के होंगे, ठीक है? आगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्टल मैनुअल दोनों को मिला के 5 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। तो टोटल आपका पेपर 1 के पार्ट ए में 50 नंबर का पूछा जाएगा, ये आपका सिलेबस रहेगा। और आगे है हमारे पास पार्ट बी, पेपर 1 का, ठीक है? 120 मिनट में ही इंक्लूड है ये पेपर 1 जो आपका होना है 120 मिनट का, ठीक है? उसमें उसका पार्ट बी है अब अगले 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, ठीक है? तो इसमें कवर्ड जितने भी टॉपिक्स है कवर किए जाएँगे, उनसे 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आना है। इंडियन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आने हैं, सिविक्स से 2 क्वेश्चन आने हैं, जनरल नॉलेज से, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल से, एथिक्स एंड मोरल स्टडी ये आपके पास एग्जाम में दी गई और कभी ये ऊपर-नीचे भी हो जाता है, पर इन्हीं से पूछा जाता है। आपको करंट अफेयर का पता होना चाहिए, जो भी बहुत ही करंटली फेमस चल रहा है अगर कुछ ज़्यादा, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? वो सभी 10 क्वेश्चन मिलाकर आते हैं जीके के, ठीक है? जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज से। बेसिक अर्थमेटिक्स टॉपिक टू बी कवर्ड 2-3 क्वेश्चन हर एक क्या बोलते हैं टॉपिक से आएँगे। तो टॉपिक्स कौन-कौन से हैं आपके पास मैथ्स में? बॉड मास है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है और यूनिटरी मेथड है। ये आपके पास टोटल, ठीक है? टोटल ये आपके पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में से जो भी आपके सब्जेक्ट है ये मैथ में, इनसे आपको पूछा जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएँगे आपके पास, ठीक है? और रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, ठीक है? रीजनिंग पूछी जाएगी आपके पास पिक्चरल और नॉन वर्बल 20 नंबर की। तो ये ऐसे करके आपके पास पास ही और 50 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल आपका 100 नंबर का पार्ट ए रहता है जो कि कॉम्पिटिटिव होता है और एससी-एसटी के लिए इसमें आपको 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, ओबीसी है अगर आप तो 37 मार्क्स चाहिए आपको क्वालीफाई करने के लिए और जनरल है आप तो 40% मार्क्स चाहिए आपको क्वालीफाई करने के लिए। ये रही क्वालीफाइंग की बात। अब मेरिट जो है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पोस्टें उतनी ज़्यादा पोस्टें कई बारी ज़्यादा खुलती है, कई बारी कुछ कम रह जाती है, तो उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अगर एक भी पोस्ट वहाँ पर है तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो एक पोस्ट आपको ही मिले। तो उसके लिए आपका जो मेरिट है, आपको अपने जो टारगेट है वो अप टू 90% लेके चलना होगा, अप टू 90% आपका मार्क्स आना चाहिए, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन का चांसेस जो है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। ये ऐसे में और आप सभी को पता भी है 3 कैटेगरीज़ होती है, ठीक है? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी आपको अब ये भी देखना होगा कि आप कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अगर आप कैटेगरी ए में हैं, तो आपको अगर आपके पास सीट्स हैं, तो आपको क्वालीफाई होने से भी हो जाएगा, पर आपको फिर भी मैं ये कहूँगा 85% मार्क्स लेकर चलना ही होगा क्योंकि कॉम्पिटिशन उसमें भी है। ठीक है, कैटेगरी बी में हैं अगर आप, तो फिर तो बहुत कम ऐसा होता है कि सीट्स बच जाए, तो अगर आपकी सीट्स बच जाती है, तो आपको 90 टू 95% मार्क्स के साथ वहाँ पे टारगेट करना होगा उस सीट के लिए। अगर एक भी सीट आपकी बचती है, तो उसमें आपका नंबर लग जाए और कैटेगरी सी में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? पर फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर योर नॉलेज क्योंकि अगर आप ये पीए का एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई करते तो एमटीएस और पोस्टमैन में आपका अच्छा चांस बन जाता है, कैटेगरी सी वालों में, ठीक है? तो आपको कम से कम 85 से 90% नंबर स्कोर करने अगर आपने ये एग्ज़ाम में पास होना है, ठीक है? तो अभी तक पेपर 1 की बात की थी हमने, पेपर 2 की बात देख लेते हैं अब। क्वालीफाइंग पेपर रहता है सिर्फ़ आपका है पेपर 2 45 मिनट, ठीक है? मैक्सिमम 50 मार्क्स होते हैं। इसमें क्या-क्या होता है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है जैसे हिंदी है या फिर गुजराती है, मराठी है, बंगाली है ना? या फिर नीचे तमिल, कन्नड़ वो सब है। तो आपका लो इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज आपको 10 क्वेश्चन जो है 10 इंग्लिश के वर्डों को क्लोज़ेस्ट मीनिंग इन लोकल लैंग्वेज टू आइडेंटिफाई ठीक है? तो आपको उनको मल्टीपल जो क्लोज़ेस्ट उसका मीनिंग होता है, ठीक है? तो उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में। कितने क्वेश्चन आएँगे आपके इसके पास? 15 क्वेश्चन आएँगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। आगे आपको सेम लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है? क्लोज़ेस्ट मीनिंग इंग्लिश वर्ड का क्या रहेगा उस लोकल लैंग्वेज वर्ड के लिए। 15 क्वेश्चन आपके पास ये रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा।
तीसरा जो आपके पास इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में आपको लेटर लिखना होता है एक 1 टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3। ठीक, तो 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। एक लेटर लिखना होता है, पत्र। ठीक है, तो ये सब आप सभी को पता है पत्र कैसे लिखते हैं। ग्रामर की क्लास में 9th-10th में आपको पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। ठीक है, और बाकी हम इसे भी देख लेंगे। 10 नंबर का ये पत्र होता है। एक आपको पैराग्राफ राइटिंग आती है। ठीक है, शॉर्ट ऐसे टाइप लिखना होता है 80 से 100 वर्ड का, ज़्यादा भी नहीं। 3 ऑप्शंस होते हैं उनमें, वो भी आपको लोकल लैंग्वेज में ही लिखना है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज में, वो भी 10 नंबर का होता है। और पेपर 2 में पास होने का सबसे अच्छा है, आप लेटर राइटिंग करिए, ऐसे लिख दीजिए, और बाकी जो आपके क्वेश्चन मीनिंग वाले हैं, अगर आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते थे, कर लीजिए। सिर्फ़ आपको 33% नंबर लाने हैं, 40% नंबर लाने हैं आपको पास होने के लिए। कोटे की बात अभी नहीं करते, ठीक है? 40% नंबर लाने हैं आपको, चाहे आप जो भी है, ठीक है? 40% आप आराम से ला सकते हैं। लगभग-लगभग आपको 20 नंबर लाने हैं और आप पास हो जाएँगे। ठीक है, 20 से ऊपर नंबर लाने हैं, आप पास हो जाएँगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, 20 नंबर के तो लेटर और पैराग्राफ ही है यहाँ पे, ठीक है। पेपर 3 है आपके पास स्किल स्किल टेस्ट ऑफ डेटा एंट्री, 15 मिनट के लिए, जिसमें आपके पास लगभग-लगभग 1200 की डिप्रेशंस होती हैं, 25 नंबर की ये होती है, ठीक है। आपको 1200 की डिप्रेशंस देनी है, 25 नंबर का आपका पूरा पेपर है, ठीक है। 1200 की डिप्रेशंस आपको मिलती है, और इसमें आपका जो क्राइटेरिया है 75% हो आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है? तो 75% आपके मार्क्स होने चाहिए और आप इसमें पास हो जाएँगे। क्वालीफाइंग पेपर है सिर्फ़, तो आपको इसकी भी टेस्ट की भी तैयारी करनी है, स्किल एंट्री टेस्ट की, ठीक है? तो अगर ये आपका सिलेबस है, और ये पूरा सिलेबस आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, कि जीके, मैथ्स, रीज़निंग, डीओपी का इतनी सारी किताबें। तो अगर आप में से कोई भी इन इस पूरे सिलेबस को पढ़ने में, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी में पोस्टल स्टडी की मदद चाहते, पोस्टल स्टडी के साथ जुड़ना चाहते, तो पोस्टल स्टडी का न्यू बैच जो है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए शुरू हो चुका है, ठीक है? कब से शुरू हो चुका है? 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। कोई भी अगर आप में से जुड़ना चाहता है, तो इसी वक़्त 8580872431 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बैच में क्या-क्या मिलेगा आपको? डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली लेक्चर मिलेंगे, ठीक है? जिसमें आपको पूरा ये जितना भी सिलेबस है, उसको ईज़ी करके नोट्स के माध्यम से अच्छे से समझाया जाएगा। डेली क्लास जो होगी उसका डेली टेस्ट होगा। वीकली संडे को कोई भी क्लास नहीं होती है, क्योंकि वीकली टेस्ट होता है संडे को, आपका मॉक टेस्ट समझ लीजिए आप, ठीक है? और डाउट डिस्कशन ग्रुप्स होंगे, ठीक है? व्हाट्सऐप पे आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं एक-दूसरे के माध्यम से, या फिर ज़ूम सेशंस भी हमारे होते हैं, ठीक है? अभी तक हमारे इस बार हमने 2 ज़ूम सेशन लिए, काफ़ी अच्छे रहे, और एक ज़ूम सेशन हम कुछ ही दिनों में लेने वाले हैं, वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है, पीओवाई पार्ट 1 का पूरा होगा। तो आप अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है पोस्टल स्टडी के साथ, तो आप अभी 8580872431 डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसपे मैसेज कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और पूरा का पूरा जो सिलेबस है, हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। और कभी भी आप और अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं आप पोस्टल स्टडी के न्यू बैच से रिलेटेड, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, पूरे डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में। थैंक यू सो मच।